लेडीज़ जो है फ्रेगरेंस लगाकर क्या वो बाहर जा सकती है? अगर नहीं जा सकती है इस्लाम के हिसाब से, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? भाई ने सवाल किया कि औरत क्यों नहीं फ्रेग्रेंस लगा सकती है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए कि औरत खुशबू नहीं लगा सकती। औरत खुशबू लगा सकती है, खुशबू लगाने की कोई ममानियत नहीं है। महकने वाली खुशबू से उसको मना किया गया है। तो महक वाली खुशबू मर्दों के लिए और पैच वाली खुशबू औरतों के लिए। मतलब जैसा आप बोलिए, कोई डीओ है लगा लिया आपने जिसकी फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन बॉडी को अच्छा रखता है। कोई तेल लगा लिया आपने जिसकी महक नहीं है लेकिन आप नज़दीक जाए तो खुशबू है उसके अंदर, उसमें मसला नहीं। कोई क्रीम लगा लिया औरत ने जिसका फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन नज़दीक गए तो खुशबू आती है उसके, लेकिन जैसा पर्दा कर ले तो नहीं आती है। तो कोई अर्ज नहीं है। फ्रेग्रेंस क्यों नहीं? इसलिए कि फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाने से उन्होंने लिखा है कि उससे अट्रैक्शन पैदा होता है और आदमी पलट कर देखना चाहता है, उस खुशबू की तरफ मुतवज्जे होता है। और ये ह्यूमन नेचर है। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखेंगे जितने परफ्यूम्स के एड्स हैं, हर एड के अंदर ये नेचुरल है, बिल्कुल ये अट्रैक्शन एकदम नेचुरल है कि किसने लगाया खुशबू। ठीक, इसीलिए मर्दों को कहा गया कि वो रेशम और सोना ना पहने। इसके पीछे उलमा हिकमत देते, एक तो सोना वगैरह कीमती चीज़ें मर्द पहनने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में सिक्के के तौर पे चलता था, करेंसी वगैरह। दूसरा, उसमें जनाना सिफतें आएंगी मर्द के अंदर, नाजुक अपने आप को मेंटेन करना, तो ये आ जाएगा, तो वो नहीं होना। कई हिकमतें थी, बहरहाल अल्लाह की हिकमत है ये, लेकिन उलमा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इससे अट्रैक्शन पैदा होता है, फ्रेग्रेंस अट्रैक्शन पैदा करती है। और अभी हर फ्रेग्रेंस को आप देखिए मेल और फीमेल के नाम से भी आता है। मेल के अंदर मेल हार्मोन्स डाले से फीमेल अट्रैक्ट होना, हार्मोन्स भी डाले जाते हैं खुशबू के अंदर, इसलिए फॉर मेन फॉर वीमेन लिखा हुआ रहा है आजकल। तो उससे दूसरा अपोजिट जेंस अट्रैक्ट होता है। और फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होना ये ह्यूमन नेचर में भी है और एनिमल किंगडम में भी पाया जाता है। एनिमल किंगडम में देखिए, आप कोई फीमेल रहेंगी तो वो अपने बॉडी से या तो लुआब छोड़ेंगी या तो यूरिनेट करते जाएंगी और उसी फ्रेग्रेंस से मेल अट्रैक्ट होते उसके पास पहुंच जाता है। सिंपल है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग भी रेगुलरली हम लोग हेल्थ हाइजीन मेंटेन करते हैं, अगर ना करें तो बॉडी में से एक तरह की स्मेल होती है, उसको जो सूंघ सकते हैं। ये ऐसा है कि आप देखिए कैसा उसको आप समझेंगे। एक छोटे से बच्चे को आप लीजिए, वो जब तक दांत उसके पूरे नहीं आते हैं, आप उसको लेंगे, उसके गाल को चूमेंगे, अगर उसकी सांस आएंगे ना आपको अच्छा लगेगा, आप उसको नज़दीक करते हैं। अरबों के अंदर तो ये चीज़ थी, वो बच्चों की खुशबू सूंघा करते थे। तुर्कों के अंदर ही बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर उनकी खुशबू को सूंघते थे। हम लोग इंडियंस में नहीं है ज़्यादातर, लेकिन होता है, उसमें खुशबू आती है उसके मुंह के अंदर। देखिए आप, जब तक उसको दांत नहीं है, दांत आने के बाद स्मेल आएंगी थोड़ी सी, फिर आप बोलेंगे दांत नहीं घसे ना आपने, आज स्मेल आ रही है आपके मुंह में से। लेकिन जब तक दांत नहीं देखिए, उसके लुआब में तक आपको स्मेल आएंगी। सेम आप देखिए, फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करती है मेल और फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ को। देखिए, एक नेचुरल है, जो जिसकी शादी हो कोई समझ सकता है इस चीज़ को। अच्छा, वो नहीं देखना तो एक माँ और बच्चे का रिश्ता देखिए, सबने देखा होगा। एक माँ सो रही है, एक बच्चा सो रहा है। माँ उठ के आधी रात को जाती, अम्मी अम्मी, उसको कैसा पता था माँ गई? वो उसके फ्रेग्रेंस से कनेक्टेड है, उसकी पूरी स्टडी मौजूद है। वो उसके बॉडी से नहीं है, उसकी स्मेल उसको आते रहती है। इसीलिए कई बच्चों को आप देखिए माँ का पल्लू लेके जो पिनी हुई साड़ी करेंगे, नई साड़ी को नहीं लेते हो, ऐसा लेंगे वही सोएंगे, फिर वो नहीं तो सो नहीं सकते हो। तो माँ से फ्रेग्रेंस से अटैच है, वो उसकी खुशबू की वजह से माँ से अटैच रहता है। जैसे ही वो उठे, कुछ बच्चे बाप से रहते सेम, बाप रात में उठ के 2 बजे ट्रेन निकल गया, अब आका मेरे को क्यों नहीं बोले, फिर बोलना पड़ता अब्बा चले गए। उठा कैसे वो खुशबू से कनेक्टेड था पूरी रात। तो फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करती है, ये सब सिंपल एकदम, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। तो लिहाजा अगर औरत फ्रेग्रेंस लगाएंगी तो उसकी तरफ मर्द अट्रैक्ट होंगे। शरीयत नहीं चाहती किसी भी वजह से औरत की तरफ मर्द अट्रैक्ट हो। ठीक, अब सवाल ये है, क्या फ्रेग्रेंस वाली खुशबू एक औरत लगा सकती है? हाँ, सर्टन कंडीशंस है उसके लिए। वो ये है कि अपने हस्बैंड के लिए लगाए फ्रेग्रेंस, शौहर के लिए, मतलब उसके अपने रूम में है वो। इसलिए कि सहाबा के ताल्लुक से अक़वाल मौजूद है। सहाबा कहते हैं अगर कोई औरत फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाती तो हम उसको गुस्ले जनाबत दिलाते। गुस्ले जनाबत दिलाते मतलब वैसा गुस्ल दिलाते जैसा इंसान हम बिस्तरी की बात दिया रात में एहतलाम की बात करता है, ताकि उसकी फ्रेग्रेंस निकल जाए। तो लिहाजा अगर हस्बैंड वाइफ है अपने रूम में करे, लेकिन अगर वो बाहर जाती है फिर तो उसको गुस्ले जनाबत लेना होगा, चूँकि सहाबियात गुस्ले जनाबत लेती जब वो ऐसा फ्रेग्रेंस लगाती है अपने रूम के बाहर जाने से पहले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, बल्कि हदीस में तो बहुत सख्त वईदें हैं। खुशबू लगाने पे नहीं, फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाने वाली औरत पर क्या वईदें हैं? वो औरत, सुनिए हदीस के अल्फाज, वो औरत जानिया है। अब आप बोलेंगे फ्रेग्रेंस लगाने से जिना का क्या है? फ्रेग्रेंस से अट्रैक्शन का ताल्लुक है। अट्रैक्शन एक कॉज बन सकता है जिना का। हर अट्रैक्शन, देखिए कोई ऐसा बोल सकता है आदमी कि मैंने किसी को एक औरत को देखा है लेकिन मोहब्बत हो गई, पॉसिबल ही नहीं। जब तक के कुछ अखलाकी बातें चाहे फिजिकली सामने आए हो या किसी से सुना हो, जब तक कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होता। एक सहाबी का मशहूर वाक़या है, फारस की एक जो है प्रिंसेस थी, बहुत मशहूर थी अपनी खूबसूरती में।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुशखबरी सुनाई कि मैं वो जंग खंदक के वक्त आप देखिए वो खोद रहे थे, जब खोद रहे थे आपने एक हथौड़ा मारा और सफ़ेद चिंगारी निकली, तो आपने कहा मैंने खैसर के महलात देखे। फिर मारा लाल चिंगारी, कहा मैंने खुसरो के महलात देखे। तो मुनाफिकीन ने जब नौज़बिल्ला बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो यहाँ पेट पे पत्थर बांधे हुए लोग हैं इसके मोहम्मद के नौज़बिल्ला, और ये खैसर और खुसरो के ख्वाब दिखा रहा है इनको। फिर आपने कहा तुम खैसर के जो है खुसरो के महलात को जीतोगे, फला करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो एक सहाबी आ गए कि अल्लाह के रसूल, अगर उस वक्त मैं जंग में रहना तो वो जो प्रिंसेस रहेंगी वो मेरी रहेंगी माले गनीमत में अगर कुछ होता है। तो आपने कहा ठीक है। किसी ने कहा मुझे वो कंगन चाहिए, तो कहा ठीक है कंगन तुम्हारे हुए अगर माले गनीमत में आती है। अब हुआ ये कि वो जंग हुआ उमर के ज़माने में, और वो प्रिंसेस वगैरह सब जो हुआ उसको तय किया गया कि भाई जिसको था कंगन, जिसने बोला था उस ज़माने में पूछा था कंगन, उसको दे दिए गए। अब प्रिंसेस की बारी आ गई, चूँकि ये जंग में जो आते याद रखिए वो पकड़े जाते हैं और वो गुलाम बनते हैं, कि आम औरतों को आप गुलाम नहीं बना सकते। ये जंग में थी, पकड़ी गई। जब उनको बुलाया गया तो तब तक बूढ़ी हो चुकी, तो कहा मुझे नहीं चाहिए, वो मामला ख़त्म हो गया। चूँकि ना वो अब काम की थी औरत, ना कुछ था, बूढ़ी हो चुकी थी। जब वो यंग थे तब वो हुआ था। आसन कहा ठीक है अगर जीतते तो तुम्हारी होगी। तो अट्रैक्शन रहता, देखिए बगैर देखे अट्रैक्शन, बगैर देखे वाक़या सुने मैं इतनी खूबसूरत औरतें फराएं। दूसरा होता फिजिकल अट्रैक्शन, अखलाकियत वगैरह, कोई बगैर उसके अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता किसी की तरफ। फ्रेगरेंस भी एक टाइप का अट्रैक्शन देती है, अननेसरी अटेंशन गेन करती है, अननेसरी इश्यूज़ होते हैं, शरीयत नहीं चाहती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही सख्त अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर ज़िंदगी में आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो यकीनन ये भी इल्ज़ाम नहीं है, ये कलिमात चूँकि उसकी इब्तिदा है, मतलब नज़रों की पर्दा ना करने से ज़िना होता है, ये बोलने में कोई अर्ज नहीं है, इसलिए कि यहीं से शुरुआत होती है। तो लिहाजा आप शुरुआत को ख़त्म करें, चूँकि इस्लाम जिस चीज़ को हराम करार देता उसकी हर किस्म से उससे जिस चीज़ को बढ़ावा मिलता सब चीज़ों को हराम करार देता। तो लिहाजा इसलिए फ्रेगरेंस वाली खुशबू मनाएं। आम खुशबू जो पैच की शक्ल में, डब्बे की शक्ल में आती है, उसको लगाने में औरतों के लिए इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।